गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज के अध्याय नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं सूरदास और तुलसीदास, जिनका संबंध भक्ति काल से रहा है। भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा के दोनों कवि रहे, जहाँ सूरदास की भाषा ब्रज रही तो तुलसीदास की भाषा अवधि थी। उसके बाद हमने दो कवि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं जो रीतिकाल से संबंध रखते हैं, जिनमें पहला था सेनापति और दूसरा है देव, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के नाम हैं। बात करते हैं इनकी भाषा के संबंध में लेकर के। तो देखिए, दोनों कवि सेनापति और देव ब्रज भाषा के रहे हैं। रीतिकाल से संबंध इनका रहा है। रीतिकाल के अंतर्गत जो काव्य परंपरा इनकी रही, उस काव्य परंपरा में देव कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट माने जाते हैं, श्रेष्ठ श्रेणी के माने जाते हैं। और उसी स्थिति में आप लोग पिछले वीडियो को बार बार देखते हुए रहें, अध्ययन करते हुए रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए रहें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो उससे हमारे समझ में भी आता हुआ रहेगा, क्योंकि पदभाग के अंतर्गत जितना हम इसका देखेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना अच्छा रहेगा। अब हम कवि देव के संबंध में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा लिखित ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इटावा में निवास करते थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, धौंसरिया कविदेव को नगर इटावा वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारीलाल दुबे मानते हैं। कहा जाता है कि इनके पिता बिहारीलाल दुबे थे, जो स्वयं में भी एक बड़े अच्छे उत्कृष्ट कवि थे। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमुरा में रहते हैं। कवि देव ने केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। देखिए, रीतिकालीन काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इस काल के कवि कवि नहीं, आचार्य तो की महिमा का बखान करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ। संस्कृत ग्रंथों का अनुसरण करके इस काल के कवियों ने जो लक्षण ग्रंथ है, उन लक्षण ग्रंथों को बनाना प्रारंभ कर दिया, रीति ग्रंथों को बनाना प्रारंभ कर दिया। कठिन भाषा का प्रयोग करना, संस्कृत के जो विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं, उन उदाहरणों का हिंदी अनुवाद करना पद्यात्मक रूप में इस काल के कवियों की विशेषता रही। तो केशव की भांति ये भी अपने आप को बड़ा आचार्य, कि मैं भी आचार्यत्व की पदवी में हूँ, मैं भी सबसे बड़ा आचार्य हूँ, उसकी होड़ में आकर के इन्होंने भी कवि और आचार्य क्रम दोनों का निर्वाह भी किया है। स्वभाव से रसिक होने के कारण इनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है। देखिए, इस काल के कवियों की दूसरी बड़ी विशेषता ये रही कि ना तो इस काल के कवियों ने युद्धों का वर्णन किया है और भक्ति भी छिटपुट दिखाई देती है, भक्ति में भी श्रृंगार आया है इस काल के कवियों में। तो वो रसिक प्रवृत्ति, जो श्रृंगारिकता है, स्त्रियों का नक्सिक वर्णन जो है, उस नक्सिक वर्णन के प्रयोग करने में भी ये कवि पीछे नहीं रहे, तो उसका निर्वाह भी कवि ने किया। श्रृंगारिकता कहीं ना कहीं इनके काव्य में हमको देखने को मिलती है। इनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव रहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अभी तो उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। देखिए, इसकी यह विशेषता यहाँ पर निकल करके आती है कि इन्होंने जो श्रृंगारिकता का प्रयोग किया है वह अन्य कवियों की तरह एक स्त्री का नक्सिक वर्णन तक ही सीमित नहीं रहा है, उसके स्त्री के बखान तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इनकी श्रृंगारिकता उससे कहीं आगे चल के भक्ति की तरफ प्रेरित करती हुई जाती है और उसके अन्य प्रकरणों की ओर दिखाई देती है, बल्कि उसमें वो अभद्रता का प्रदर्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। यह श्रृंगारिकता शिचली नहीं थी, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्वान है। ये वैसे तो रसवादी आचार्य थे। देखिए, विभिन्न प्रकार के पदों को लेकर के कोई अलंकारवादी का आचार्य बनाए, तो ये रसवादी आचार्य थे। रस को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी है कि काव्य में रस होना बहुत जरूरी है। यदि काव्य में रस नहीं होगा तो पाठक या श्रोताओं का उसकी तरफ कोई रुझान भी नहीं होगा। इसलिए पाठक या श्रोताओं का रुझान करने के लिए इन्होंने रस को अत्यधिक महत्व दिया, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति भी उनका आग्रह था। लेकिन उन्होंने कहा कि बिना अलंकार का आना भी स्वाभाविक है, बिना अलंकार की कोई रचना पूर्ण नहीं हो सकती। तो उसके का सरल एक स्वाभाविक प्रयोग
यदि हम किसी पद में कर देते हैं तो उसको भी इन्होंने बुरा नहीं माना। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था। इस काल की भाषा, रीति काल की भाषा ही ब्रज भाषा रही है, तो इन्होंने उसी ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, या प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। इस प्रकार कवि देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगाथन करने के साथ अपने आचार्यत्व के भाव को भी प्रकट किया है, या प्रकट करने का कार्य किया है। इस तरह से कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचे आयाम तक पहुंचाने का कार्य किया, या बहुत ऊंचे आयाम तक इनके द्वारा उन्हें पहुंचाया गया है। इनके संदर्भ में एक विशेषता और हमें देखने को मिलती है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वो रचनाएं भी देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं कि ये इटावा के रहने वाले ब्राह्मण थे और सनाड्य ब्राह्मण मानते हैं, कि माना जाता है कि ये एक सनाड्य ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी कहते हैं, और इनका पूरा नाम देवदत्त माना जाता है, कि इनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त था। इनकी एक रचना आती है भावविलास। उस भावविलास की इन्होंने रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कर दी थी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा रस विलास की रचना की जाती है, और इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 के आसपास ही आ जाता है, निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका कोई और अतिरिक्त वृत्तांत भी हमें नहीं देखने को मिलता है, या वृत्तांत है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है। लेकिन उस समय कवियों के लिए जो सबसे बड़ी बात थी, या कवियों के लिए जो सबसे उत्कृष्ट तरीका था, वो था कि किसी राजा के यहाँ, किसी उसके यहाँ रहकर के, आश्रय में रहकर के कविता करते थे, और धनार्जन करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। लेकिन कवि देव के लिए कोई अच्छा धनार्जन करने वाला या अच्छा कोई आश्रयदाता नहीं मिला। चाटुकारिता इनके व्यक्तित्व में नहीं थी। चाटुकारिता इसलिए किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहे, अनेक व्यक्तियों के सानिध्य में रह करके इन्होंने कविता लिखी, जिसके पास इनका मन नहीं करता छोड़ करके चले जाते हैं। ये बराबर इनका कोई, देखिए लिखा है उन्होंने कि इसके अतिरिक्त इनका कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमानित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर उन्होंने सुख से काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमी नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता को माना जा सकता है, कि इनकी प्रकृति में कोई विचित्रता हो सकती है, पर कविता के साथ उस काल की रुचि का असमंजस्य, की कविता के साथ जो रुचि थी, जो स्त्रियों के प्रति उस समय के व्यक्तियों का आकर्षण था, कि कविता में स्त्रियों के नक्शे का वर्णन होना अति आवश्यक है, वह इनकी कविताओं में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका भी एक प्रमुख कारण यहाँ पर माना जा सकता है, या उसको हम एक यहाँ पर कारण मान सकते हैं। इसका देखिए, इन्होंने अष्टयाम और भावविलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था जाकर के, और जो हिंदी के अच्छे प्रेमी थे, हिंदी कविता के प्रेमी थे। इसके पीछे उन्होंने भवानी दत्त वैश्य के बाद, और उसके पश्चात उन्होंने एक भवानी दत्त वैश्य था, उसके नाम पर भवानी विलास, और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना कर दी। फिर मर्दन सिंह के पुत्र उद्धव सिंह वैश्य के लिए प्रेमचंद्रिका की रचना कर दी। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का उन्होंने अपनी जाति विलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें लिख डाला कि मैं किस किस के सानिध्य में गया हूँ, किस किस के सानिध्य में रहा हूँ, क्या मेरे द्वारा किया गया है, ये सारी चीज़ें उनके उसमें आई। और अंत में इनको जो अच्छा एक तरह से उपरांत जो अच्छा शासक मिला है, जिसके सानिध्य में रह करके इन्होंने कविता की, वो है भोगीलाल। और भोगीलाल के यहाँ पर रह करके आश्रयदाता भोगीलाल मिले, और भोगीलाल के लिए इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ बनाया है। और उसमें इन्होंने लिख भी दिया कि भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया जिन लाखन कर रच रच आखिर खरीदे। कि भोगीलाल एक इतना अच्छा राजा है जिसने लाखों खर्च करके अक्षरों को खरीदा, यानी अक्षरों के महत्व को प्रतिपादित किया है। इनकी रचनाओं के संबंध में कहा जाता है कि 52 रचना है, कोई 72 तक भी इन्हें बता देता है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने जो शब्द शक्ति, ये आचार्य और कवि दोनों के रूप में सामने हमारे आते हैं।
इससे पहले भी कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई सामर्थ्य नहीं हुआ। पूरी तरह से आचार्य के गुण नहीं थे, एक दूसरे की देखा देखी करके काव्य की रचना कर देना। वही इस कवि देव की रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है कि इनके जो पद हैं वो इनके अनेकों काव्यों में रूप बदल करके हमें आ जाते हैं। बदल बदल के कवित्वों की जो संख्या है या इनके सवैयों का जो क्रम है उसको बदल बदल के इन्होंने एक दूसरे ग्रंथ में रख दिया है या रखने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। दूसरी स्थिति ये हो जाती है कि इन्होंने अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ करके किया है। यानी ये शब्द शक्तियों को लेकर के भी इन्होंने कहा कि शब्द शक्तियाँ काव्य साहित्य में होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यदि शब्द शक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं आ पाती है तो उससे काव्य हमारा सुंदरता को प्राप्त नहीं कर पाता है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाओं में या कहीं पर अशक्त दिखाई पड़े, कई प्रकार के काव्यों को तोड़ने का कार्य, करने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर के कहा जाता है कि काव्य दृष्टि और आचार्य की दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं, इनकी रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में निम्न रचनाओं को माना जाता है, जो इस प्रकार है, जिनका वर्णन पहले कर भी चुके हैं, बता चुका हूँ कि किस किस कवि के आश्रयदाता के सानिध्य में रह करके इन्होंने रचना की है। बहाविलास, जो औरंगजेब के पुत्र आलम शाह जो हिंदी प्रेमी थे उसके लिए इसकी रचना हुई। भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, शिवाष्टक और जाति विलास, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं या इन्हीं इनकी रचना कहा जाता है। वैसे इनकी रचनाएं 52 हैं और 52 रही तो कम से कम 30-35 तो हमें लिखित रूप में मिल भी जाती हैं। अब देखिए बात करते हैं अपने काव्य में इनकी जो एक दो सवैया और एक कवि दिया गया है, जिसमें इन्होंने क्या संदेश देना चाहा, क्या उसका संदेश है, क्या मूल प्रतिपाद है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं, वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं या अत्यधिक प्रिय लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, उनके नयन चंचल हैं और मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान हो रही है या शोभा को प्राप्त है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा शब्द शक्ति में समग्रता के साथ उपस्थित कर दिया। जैसे बताया कि इन्होंने शब्द शक्तियों पर भी बल दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी, यानी छोटे छोटे पेचीले छंद बनाना, उनमें ये अत्यधिक निपुण रहे हैं। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। उसी प्रकार तीसरे पद्य में स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। न्यायिका का स्वप्निल संसार उनकी जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन और जागरण में जुदाई उस पद्य की विशेषता है, और यही विडंबना ही इस कविता की मौलिकता में खूबसूरती से हमको दिखाई देती है या खूबसूरती से विद्वान है। धन्यवाद। अगला वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हम इसके तीनों पद्यों का अध्ययन करेंगे, तीनों पद्यों को पढ़ेंगे हम। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक भी करते हुए रहें। धन्यवाद।